पंख दिखाते हुए कहा कि मैं एक एंजल हूँ और आगे तुम्हारी लाइफ काफी बेहतर होने वाली है। इतना बोलकर गैब्रियल ने आरज को छुआ और उसे उसका फ्यूचर दिखाया, जहाँ आरज एक ट्रक में सामान लोड करने का काम कर रहा था और वहाँ काम इतना ज्यादा था कि आरज को टॉयलेट भी एक बोतल में करनी पड़ती थी। उस समय आरज को अलीना के साथ उसकी माँ के घर पर ही रहना पड़ रहा था, जहाँ अलीना की माँ, अलीना की बहन और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी था। पर ये देखकर तो आरज को काफी बुरा लग रहा था कि आगे चलकर उसके हालात और भी बुरे होने वाले हैं, जिसमें वो अपने लिए घर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मगर गैब्रियल ने उसे कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलकर तुम अलीना के साथ अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे, पर उस समय भी तुम्हारे पास पैसों की इतनी कमी होगी कि तुम अपने बीमार कुत्ते का इलाज तक नहीं करवा पाओगे। मगर ये सुनकर तो आरज का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह का जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता था जिसमें उसके साथ कभी अच्छा होगा ही नहीं। इसलिए वो गैब्रियल से कहता है कि ये भी कोई जिंदगी है? अरे जिंदगी तो उस जेफ की है जो महंगी महंगी पार्टीज करता है, घड़ियों पे $2.5 लाख से भी ज्यादा खर्च कर देता है और पैसे के कारण उसे कभी कोई परेशानी नहीं होती। जिस पर पहले तो गैब्रियल ने आरज को समझाने की कोशिश की कि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अलग परिभाषा होती है और किसी की जिंदगी अच्छी नहीं होती, लेकिन आरज उसकी बात पे भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए गैब्रियल ने फैसला किया कि वो एक हफ्ते के लिए आरज की जिंदगी को जेफ की जिंदगी के साथ बदल देगा, ताकि आरज को उसकी प्रॉब्लम्स का अंदाजा हो सके और वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। इसके लिए गैब्रियल ने आरज को छुआ, जिसके थोड़ी देर बाद ही आरज की आंख एक बहुत ही आलीशान गाड़ी में खुली, जो देखकर पहले तो आरज को कुछ समझ ही नहीं आया। मगर जैसे ही उसने गाड़ी में मौजूद होम बटन दबाया तो गाड़ी खुद ब खुद उसे जेफ के बंगलो में लेकर आ गई, जहां आकर आरज पूरी तरह से हैरान हो गया। तभी उसके सामने जेफ आया, जो अब आरज का असिस्टेंट था और जेफ को कुछ भी याद नहीं था। ये सब देखकर आरज काफी खुश हुआ और जब उसने जाकर जेफ का कमरा देखा तो वहाँ जेफ की फोटोज की जगह आरज की फोटोज लगी हुई थी और वो सारी फोटोज ऐसी ऐसी जगह पे थी जहाँ अपनी पिछली जिंदगी में आरज कभी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी आरज के सामने गैब्रियल आ गया और उसने कहा कि तुम एक हफ्ते तक जेफ की जिंदगी जी सकते हो, जिससे तुम्हें अपनी जिंदगी अपने आप ही कीमती लगने लगेगी। मगर इस मामले में गैब्रियल पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि जब वो कुछ समय बाद आरज के पास आया तो आरज आराम से जेफ के पूल में मजे कर रहा था और उसे तो उल्टा जेफ की जिंदगी काफी कूल लग रही थी। तभी वहाँ जेफ ने आरज के पास आकर कहा कि सर आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको जल्दी ही एक मीटिंग पर जाना है। ये सुनकर आरज थोड़ा सा घबरा गया और गैब्रियल को लगने लगा कि अब आरज को अकल आ जाएगी, क्योंकि बेशक से उसकी जिंदगी बदल गई हो पर उसका दिमाग अब भी वही पहले वाला ही है। लेकिन आरज जब रेस्टोरेंट में क्लाइंट के साथ मीटिंग करने आया तो वहाँ उसने सब बहुत ही आराम से संभाल लिया, क्योंकि असल में जेफ बस एक इन्वेस्टर था जिसे खुद कोई काम नहीं करना पड़ता था। इसलिए वहाँ आरज ने बस क्लाइंट से इधर उधर की बातें की और खाने का बिल भी क्लाइंट की कंपनी के नाम पर ही करवा दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद आरज जब घर आया तो उसके घर में एक प्लम्बर आया हुआ था, क्योंकि आरज के स्विमिंग पूल में लगा हीटर खराब हो चुका था और उसको ठीक करने में $35,000 लगने वाले थे। जिस पर गैब्रियल ने आरज के पास आकर उससे पूछा कि क्या तुमने कभी इतने पैसे एक साथ खर्च किए हैं? तो आरज ने कहा पहले तो नहीं, पर अब जरूर कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने प्लम्बर से हीटर को अच्छे से ठीक करने को कहा और खुद गैब्रियल के साथ उसी वेयरहाउस में आ गया जहाँ वो पहले अलीना के साथ काम किया करता था। पर जैसे कि जेफ के जीवन के हिसाब से वो कभी अलीना से नहीं मिला था, इसलिए अलीना आरज को पहचान ही नहीं पा रही थी। इसलिए आरज ने सामने से जाकर अलीना से डेट के लिए पूछा, जिस पर अलीना भी मान गई। तब जेफ अलीना को वापस से उसी महंगे रेस्टोरेंट में ले गया जहां पिछली बार उसे शर्मसार होना पड़ा था। वहां जाकर इस बार आरज ने एक से एक महंगी डिशेस खाने को मंगवाई और अलीना से भी बहुत अच्छे से बात की। और जब बिल देने का समय आया तो अचानक वेट्रेस ने आकर कहा कि सर आपको बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो आरज और भी ज्यादा खुश हो गया और जब वो अलीना के साथ बाहर आया तो अलीना ने उसे किस किया और अलीना के ऐसा करने से तो आरज 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब जैसे कि उसकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए जब एक हफ्ता पूरा होने पर गैब्रियल ने उसके पास आकर उसकी जिंदगी में वापस जाने को कहा तो आरज ने इसके लिए साफ मना कर दिया, जिसके लिए गैब्रियल बहुत परेशान हो गया, क्योंकि गैब्रियल आरज की मर्जी के बिना उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं भेज सकता था। पर यह बात जानकर आरज तो खुश होने लगा, क्योंकि वो वैसे भी अपनी पुरानी घिसी पिटी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। पर जैसे कि गैब्रियल ने प्रकृति के खिलाफ जाकर ये काम किया था और इस बार
बारे में जब उसने मार्था को बताया तो मार्था उस पर भड़कने लगी और उसने गैब्रियल को समझाया कि आरज की बुरी हालत का जिम्मेदार असल में कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल ही है। वो आरज के ऊपर इतना ज्यादा नजर रखने लग गया था कि वो अलीना का एक्सीडेंट होने से नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से उस दिन उनकी डेट कैंसिल हो गई और बाद में आरज को अलीना को महंगे रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया। तब ये सुनकर गैब्रियल को और ज्यादा बुरा लगने लगा, पर मार्था इतनी बड़ी गलती के लिए गैब्रियल को माफ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने गैब्रियल के पंखों के साथ साथ उसकी बाकी शक्तियों को भी छीन लिया और अभी गैब्रियल के पास बस उतनी ही शक्ति बची थी जितने से वो आरज और जेफ की जिंदगी में बदलाव करके आरज को उसकी जिंदगी में वापस भेजने के लिए मना सके। जिसके लिए अब अगले दिन गैब्रियल फिर से जेफ के घर पहुंचा, जहां आरज काफी सारे लोगों के साथ पूल पार्टी कर रहा था। पर अब जैसे कि गैब्रियल के पंख नहीं थे तो बाकी लोग भी उसे देख पा रहे थे, जो कि गैब्रियल को काफी अजीब लग रहा था। लेकिन वो आरज को अपने पास बुलाकर वापस से उसे समझाता है कि उसे अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए, लेकिन आरज ने इस पर एक बार फिर से मना कर दिया। पर इस बात से गैब्रियल को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने पास में मौजूद जेफ के ऊपर हाथ रखा, जिससे जेफ की याददाश्त वापस आ गई। जिसके दौरान जब उसने खुद को अपने ही घर में काम करते देखा तो जेफ के तो पूरी तरह से होश उड़ गए और सदमे के कारण वो बेहोश हो गया। उस समय पार्टी में मौजूद लोगों को जेफ की हालत को देखकर लगा कि वो मर गया है, इसलिए वो सब वहां से भाग गए। अब इसके थोड़ी देर बाद जब जेफ को होश आया तो आरज और गैब्रियल दोनों उसके सामने थे। तब उन्होंने जेफ को सब बताया, जो सुनकर जेफ का दिमाग और खराब हो गया और उसने आरज से गुस्से में कहा कि मुझे मेरी जिंदगी वापस करो। लेकिन आरज ने उसे भी मना कर दिया, क्योंकि जब आरज जेफ से माफी मांग रहा था तो जेफ ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी थी और जेफ को उस स्ट्रगल का भी कोई अंदाजा नहीं था जो आरज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करता था। तब जेफ ने आरज से कहा कि अगर तुम मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दो तो मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। पर इस बात को सुनकर तो आरज और भी ज्यादा भड़क गया, क्योंकि जेफ की एक घड़ी की कीमत भी इससे कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसने वापस से जेफ की बात मानने से मना कर दिया, जिससे उन दोनों में बहस होने लगी। तब गैब्रियल ने जेफ को ये बात भी बताई कि अगर जेफ $5 लाख देने के लिए भी मान जाता है तब भी वो आरज के वापस उसकी जिंदगी में जाने के बाद उसको पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि सब नॉर्मल होने के बाद जेफ को कुछ भी याद नहीं रहने वाला। खैर, अब काफी बहस के बाद आरज वापस जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे वापस जाने से पहले कुछ दिन तक और जेफ की जिंदगी जीनी थी। तब जेफ को भी मजबूरी में उसकी बात माननी ही पड़ी और उसने आरज से कहा कि अगर तुम वापस नहीं भी आते तो भी मैं वापस से अपनी जिंदगी को बेहतर बना ही लूंगा। इतना बोलकर वो घर से बाहर जाने लगा, जहां सीढ़ियों पर गैब्रियल ने उसे रोककर कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर जेफ मान गया और वो दोनों सस्ते से मोटेल में सोने के लिए चले गए। पर जैसे कि अब जेफ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सुबह सुबह मोटेल के स्टाफ ने आकर उन्हें बाहर जाने को कहा, जिस पर जेफ ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो उसे एक दिन और रुकने दें और रात में वो उन्हें पैसे लाकर दे देगा। अब जैसे कि पैसे कमाने के लिए जेफ के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खुद टास्क सार्जेंट पर काम करता है, जिससे उसे एहसास हो रहा था कि आरज की जिंदगी सच में काफी मुश्किल थी और बस उसकी ही नहीं बल्कि गरीबों की भी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि टास्क सार्जेंट वाले क्लाइंट उससे काम करवाने के बाद भी उसे गालियां दे रहे थे और जब से मार्केट में डिलीवरी रोबोट्स आए थे तब से डिलीवरी का काम मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। अब पूरा दिन काम करने के बाद जेफ को पता चलता है कि उसने आज जो काम किया है उसके पैसे उसे एक हफ्ते बाद मिलेंगे, जबकि जेफ के पास इस वक्त एक पैसा भी नहीं था और इसी वजह से उसे गैब्रियल के साथ रात में आरज की गाड़ी में ही सोना पड़ा। वहीं आरज आराम से जेफ के घर में अलीना के साथ ड्रिंक करते हुए उससे पेरिस चलने के लिए पूछ रहा था, पर अलीना ने इस पर मना कर दिया था, क्योंकि यूनियन बनाने के लिए उसकी एक मीटिंग थी। तब आरज ने अलीना को इस मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए भी कहा, लेकिन अलीना इसके